नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे किसी एक ऐसे विषय के बारे में जो मुझे कुछ ही दिनों पहले पता चला है। और पता यूँ चला क्योंकि जो मेरा काइंड ऑफ वर्क जो मैं काम करती हूँ, मैं ऐसे लोगों से डील करती हूँ जो अपनी लाइफ में ट्रॉमा से गुजरे हैं। तो उनसे डील करते हैं तो कई बार कंपनीज़ और हमारी कंपनी हम लोगों को प्रिपेयर करती है कि अगर आप कंटिन्यूसली ट्रॉमा से डील कर रहे हो या ऐसे लोगों से जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो आप पे क्या असर हो सकता है। इस टर्म को कहते हैं हम वाइकेरियस ट्रॉमा या कंपैशन फटीग। तो मैं कुछ शब्दों में पहले ये बताने की कोशिश करूँगी कि वाइकेरियस ट्रॉमा है क्या। तो जैसा मैंने बोला कि जब जो जिनका काम रोज़मर्रा का काम होता है ऐसे लोगों से बात करना या ऐसे लोगों से डील करना जो अपने जीवन में बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, उन पे लोगों के ट्रॉमा का क्या असर होता है और उससे जो वो उनकी लाइफ में या उनके दिमाग में चेंजेस आते हैं या जिस ट्रॉमा से वो गुजरते हैं उसके बाद, उसको वाइकेरियस ट्रॉमा बोलते हैं, और सेकेंडरी स्ट्रेस और कंपैशन फटीग। नाउ अगेन टर्म में दो चीज़ें और भी हैं। कई लोग कहते हैं बर्नआउट और कंपैशन फटीग इज़ द सेम थिंग, बट इट इज़ नॉट, इट्स डिफरेंट। सो बर्नआउट उसको कहते हैं कि जब आप जेन्युइनली थक जाते हो काम कर करके, अपने काम से परेशान हो, और दैट इज़ बर्नआउट कि आपसे होता नहीं, और दैट इज़ बर्नआउट। वेयरएज कंपैशन फटीग जो है वो सिचुएशन होती है जहाँ आप अपने काम से ना बस रोबोट की तरह काम करते हो, कोई फीलिंग्स उसमें नहीं रह जाती। एम्पैथी करने की जो एबिलिटी है, जो आप दूसरों के साथ सहानुभूति, वो आप कर ही नहीं पाते हो क्योंकि उससे आप थक चुके हो या आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। तो ऐसे देखा जाए तो जब मैं यहाँ आई थी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं जब यहाँ आई थी, और क्योंकि मेरी लड़की का बर्थ इंडिया में हुआ था, लड़के का बर्थ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो लड़की की डिलीवरी के समय यहाँ के मिडवाइफ्स थी और यहाँ के लोग थे जिन्होंने मेरा केयर किया था। तो जिस तरह से उन लोगों ने मुझे ट्रीट किया था या जिस तरह से मुझसे बात की थी, बहुत कंपैशनेट और बहुत ही अच्छे से एम्पैथी के साथ और बहुत बढ़िया तरीके से। इंडिया में कैसा होता है कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं या इतने ज़्यादा लोग हैं जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, तो जो तकलीफ़ की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उनमें वो जो एम्पैथी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो जैसे अब वहाँ मैं डिलीवर कर रही थी अपने बच्चे को, तो डॉक्टर भी और जो नर्स भी थी वो ये कह रही थी अब दर्द तो होगा ही, अब क्या चिल्ला रही हो, ऐसा टाइप का चीज़, या कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो, इतना तो सहना पड़ेगा, ऐसा वाला। जबकि यहाँ भी वो लोग देखते हैं, लेकिन भाई ठीक है, डिलीवरी में सबको दर्द महसूस होता है, लेकिन जो दर्द है वो तो दर्द है ही ना। तो जिस आदमी को महसूस हो रहा है वो तो दर्द ही है ना उसे उस वक्त महसूस। तो उस दर्द को आप हल्का नहीं कर सकते हो ये कह के कि अरे बहुतों ने ऐसा महसूस किया है, या कि तुम कोई खास नहीं हो, कि जो तुम्हारा दर्द कोई दुनिया से परे नहीं है, हर औरत को करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो इंडिया में लोग एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज़ कंपैशन फटीग, कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, जो नर्सेज हैं, जो मिडवाइफ्स या जो भी वहाँ पे लोग बुढ़ों के साथ या तकलीफ़देह लोगों के साथ काम करते हैं, उनको दया और जो सहानुभूति है वो खो चुके हैं। कई बार उससे परे वो काम करते रहते हैं, क्योंकि भाई पैसा तो लाना है ना घर, वो चीज़ लूज़ कर जाते हैं। और वो एक्चुअली, मैं पहले सोचती थी कि ये लोग एकदम बेकार हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली वो वाइकेरियस ट्रॉमा है कि दे आर देमसेल्व्स गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा। और ट्रॉमा की उस स्टेज पे हैं कि जब वो ज़ॉम्बी जैसे हो गए हैं कि दे डोंट फील एनीथिंग। सामने कोई मर भी रहा होगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जो कंपैशन फटीग के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें मतलब 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है कि जब आप विड्रॉल हो जाता है आपको। सेकेंड स्टेज में आप इरिटेशन आपको जल्दी हो जाता है, आप में जो पेशेंस है वो कम हो जाता है। और थर्ड स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, जहाँ लगता है सारे इंडिया के लोग वहीं घूमते हैं, दैट इज़ ज़ॉम्बी स्टेट। फ़र्क ही नहीं पड़ता।
एक और एग्जाम्पल दूँ आपको कि जैसे वाइकेरियस ट्रॉमा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरह से होता है कि सबको ऐसा ही होगा। तो कई लोगों को ऐसा होता है, तो कई लोगों को ऐसा भी होता है कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें खुद वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उनका घर बहुत अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन जिस जॉब में वो जाते हैं वहाँ जब लोगों की कहानियाँ सुनते हैं या कहानियाँ या लोगों की तकलीफ़ें सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एम्पथाइज करते करते वो चीज़ें खुद ही महसूस करने लगते हैं, इस हद तक कि वो फिर दुखी होने लगते हैं और अपनी ही ज़िंदगी में शायद वो डिप्रेस होने लगते हैं या लो फील करने लगते हैं। कईयों की नींदें चली जाती हैं, सो नहीं पाते ठीक से। तो वाइकेरियस ट्रॉमा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, जब ये जाते हैं वॉर में या जाते हैं देश के लिए लड़ने, तो एक जोश होता है, एकजुट होकर के जाते हैं और एक फोकस्ड एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं। जब ये वापस आते हैं उन लड़ाइयों से नॉर्मल डे टू डे जिंदगी में, तो ये अपने को फिट ही नहीं कर पाते वहाँ, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, रिलेट नहीं कर पाते चीज़ों से, क्योंकि वहाँ वो इतना दुख और वो सब देख चुके हैं। यहाँ आके उनको नींदें नहीं आती, वही चीज़ें बार बार याद आती हैं, उसी जीवन में जीते रहते हैं। एक तो ये साइड है सोल्जर्स का। दूसरा साइड कैसा होता है कि जब वो लोग आते हैं तो वहाँ तो कैसा था कि वहाँ ना कोई आपस में, जब आप किसी देश के लिए लड़ रहे हो तो वहाँ रिलीजन है, कास्ट है या बिलीव्स हैं, ये सब मायने नहीं रखते, क्योंकि आपका फोकस होता है कि बस दुश्मन को हराना है। पर जब वापस घर आते हो तो आप देखते हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग कितनी छोटी छोटी बेकार की चीज़ों में अटके पड़े हैं और अजीब अजीब बातों पे लड़ाई चलती है, ये चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या और किसी चीज़ों से। तो फिर वो उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते, उनको ज़िंदगी का मतलब जो है ना बड़ा ही बेमायने लगने लगता है कि यार ये क्या है। उनको ये समझ में नहीं आता या वो इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते कि भाई इतनी बड़ी वहाँ सब बॉर्डर पे लोग लड़ रहे हैं आपके लिए और आप यहाँ बैठ के एक मोहल्ले में बाल्टी पानी के लिए परेशान हो, या कि इसलिए परेशान हो कि शाहरुख खान ने लता जी पे फूंक की जगह थूक दिया, जो कि एकदम ही विचित्र और गलत बात है। शायद सबको पता है कि जब मुस्लिम्स दुआ पढ़ते हैं या फतवा जो भी बोलते हैं वो पढ़ते हैं तो वो बाद में फूंकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसे ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन आप देखें क्या ऊट पटांग की बातें, कोई काम नहीं ना मीडिया को। एनीवेज, तो वही तो फिर इस चीज़ को वो रिलेट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली ऐसा आम घरों में कैसा होता है कि कई बार मुझे भी महसूस होता है, मैं भी ऐसे लोगों से बात करती हूँ ना, और फिर जब अपने बच्चों से बात करती हूँ और बच्चे किसी बात पे कहते हैं, एक छोटी सी बात पे कि मम्मा ये नहीं हो रहा या ये नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगता है सीरियसली तुम इसके लिए परेशान हो। आज मैंने एक औरत से बात करी जो इस दौर से गुजर रही थी, जिसके जीवन में ये हो गया और ये खो चुकी और उसकी स्थिति ये है, और तुम इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे पास वो जूते नहीं हैं, कि वो पर्स तुम्हें चाहिए, कि तुम्हें नेल पॉलिश का ये कलर ज़्यादा पसंद था वो तुम्हारे पास नहीं आया। बहुत अजीब लगता है कि कहाँ कि कोई एकदम परेशान है उस चीज़ से, मतलब आप फिर नॉर्मल ज़िंदगी में थोड़ा आप कश्मकश में आ जाते हो। अच्छा, नुकसान तो होता ही है इन चीज़ों से, स्लीपलेस नाइट बहुत सारे आपको देखे, अगर आप सिम्टम्स देखें, अगर जो लोग हैं वहाँ जो ट्रॉमेटाइज लोगों से डील करते हैं उनको सिम्टम्स खुद में दिखेंगे। कई बार कई लोगों को नींद नहीं आती, कई लोग डिप्रेशन, सैडनेस, आइसोलेशन, फीलिंग लॉस्ट, जीवन का मतलब, ये सब चीज़ें जो है ना ये आने लगती हैं फीलिंग। अब सब कुछ गलती नहीं होता, अच्छा भी है, हर चीज़ के पीछे अच्छा बुरा सब कुछ होता है। वाइकेरियस ट्रॉमा इज़ अ नेगेटिव थिंग, हाउएवर उस ट्रॉमा से कई बार लोग फीलिंग्स भी लाते हैं अपने जीवन में। नहीं होता कि किसी का दुख देखो तो अपना दुख कम लगने लगता है। ग्रैटिट्यूड, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये भी इसी में ही आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गलत ही करता है। कई बार आप ऐसे तकलीफ़देह या तकलीफ़मय लोगों से बात करते हो तो आपको अपना जीवन जिसमें छोटी मोटी तकलीफ़ें हैं वो मायने नहीं रखती,
आप उनसे बहुत जल्दी उबर आते हो। आपका रेजिलियंस बढ़ जाता है बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आपको ये महसूस कि आप अपना बैठ के रो, उस पर सल करो कि हाय भगवान, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। आप तुरंत इस मोड में रहते हो कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, उसके साथ तो ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये मैं तो डील कर ही सकती हूँ, और आप फटाफट खड़े होकर आगे जीवन चला देते हो। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का नेगेटिव ही होता है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्रॉमा है ये, इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है मुझे आप लोगों को आज। तो जो लोग ऐसा नहीं है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वही इस दौर से या इस ट्रॉमा से गुजर सकते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में हमारे घर की औरतें भी इस ट्रॉमा से गुजर सकती हैं, क्योंकि इंडियन औरतें कई बार एक ही वक्त में बच्चों की भी देखभाल कर रही होती हैं और अपने ही घर में बुज़ुर्गों की भी। तो मेरा पर्पस इस वीडियो में ये बनाने का इसलिए था कि हम लोग जो हैं, औरतें जो घरों में, ऑस्ट्रेलिया में तो कम, हिंदुस्तान में ज़्यादा, बहुत ही एग्जॉस्टेड रहती हैं। सुबह से शाम तक बच्चों की, बड़ों की, सबकी देखभाल करती हैं और पता भी नहीं चलता, कई बार पता भी नहीं चलेगा और आप इस ट्रॉमा से गुजरोगे। नहीं होता कि फिर ससुर की आप सेवा किए जा रहे हो लेकिन आपको कोई फीलिंग नहीं है, आपको गुस्सा आती है, आप उनको उठाते हो, कई बार धक्का भी दे देते हो क्योंकि वो बेड में लेटे हुए हैं, आपको उनसे कोई, उनकी पेन, उनकी तकलीफ से कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि आप ज़ॉम्बी स्टेज में आ गए हो। तो इसलिए कि अगर तो उस स्टेज में जाने से पहले या वाइकेरियस ट्रॉमा महसूस होने से पहले कि आप डिप्रेशन में खुद चले जाओ और आप खुद दुखी रहने लगे और परेशान रहने लगो, या आप एकदम ज़ॉम्बी हो जाओ, उससे पहले इस चीज़ को रिकग्नाइज करना और अपनी देखभाल खुद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो सब लोग ही यूज़ करते हैं कि जब प्लेन में हम जाते हैं तो सबसे पहले यही बताया जाता है ना कि अगर प्लेन को कुछ हो, गिरे, टूटे फूटे या डूबे डाबे, तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क आप खुद को लगाएं, फिर अपने बगल बैठे बच्चे को या किसी को भी जिसको मदद करनी है, क्योंकि अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो आप किसी और को कैसे बचाओगे। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हो या कैसे अपना ख्याल रख सकते हो। तो वही, जैसे कि प्लेन में बोलते हैं कि पहले ऑक्सीजन आप लगाएं, उसी तरह से खुद का ख्याल रखें सबसे पहले। तो जो चीज़ें, अगर आप ऐसे जॉब में हो जहां आप ट्रॉमा से गुजरे हुए लोगों से बात करते हो या डील करते हो, तो खास करके ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कायम रखें जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, और उन लोगों के साथ उठना बैठना जारी रखें जिनके साथ उठना बैठना आपको पसंद है, यानी आपके दोस्त, आपके फैमिली, या जो भी आपको पसंद है, बच्चे जिनके साथ आपको घूमना फिरना, जो भी करना पसंद है, जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद हो, जैसे कि वॉक करना या मूवीज़ देखना या किताबें पढ़ना, ये सब जो होता है ना, ये आपका रिचार्ज होता है। इनको ना छोड़ें, हमेशा उस चीज़ के लिए समय निकालें। कई बार मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें आपको स्थिर करती हैं, आपके दिमाग को स्थिर करती हैं। और वो जो ट्रॉमा वाला जो स्टेट होता है कि कई बार नहीं होता, लोग कहते हैं कि घर तो आ गए लेकिन काम घर लेकर आ गए। ऐसा नहीं कि फाइलें और वो सब ले आए, दिमाग से, कि आपके दिमाग में अभी भी वही घूम रहा है कि अरे यार जाएंगे तो इस केस के बारे में देखना है, उस आदमी ने क्या, कहीं मर तो नहीं है, कहीं सेल्फ हार्म तो उसने नहीं कर लिया, मैं चेक नहीं कर पाई ठीक से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली जो विक्टिम है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। हर समय दिमाग में ये सब ना चलता रहे। जब आप घर आओ तो उस चीज़ को स्विच ऑफ कर सको और घर की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको महसूस कर सको और एंजॉय कर सको अपने बच्चों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, जो भी आपके पसंद है, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। तो इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम सब औरतें जो अपने अपने जीवन में हज़ारों लोगों की देखभाल करते हैं, बच्चों से लेके घर के बड़ों बुढ़ों तक, बुज़ुर्गों तक, अपना ख्याल ज़रूर रखें। कहीं पर भी कभी भी भूलें नहीं कि आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने दिमाग का। और दिमाग जो है ना, वो मशीन बड़ी ही विचित्र और कॉम्प्लेक्स है। कब दिमाग आपको क्या पढ़ाने लगे पता नहीं चले, इसलिए दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखना और स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है।
और खासकर आजकल के जीवन में। तो आप लोग भी सब प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखें, और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आसपास अपने सबको स्वस्थ रख पाएंगे। और वही है ना कि खुश रहेंगे तो खुशियाँ बांट पाएंगे, जो दुखी रहेंगे तो कैसे। किसको पसंद है एक मायूस सा चेहरा? सबको हंसता हुआ नूरानी चेहरा, यही सबको पसंद है। रोता बिलखता ऐसा चेहरा किसी को नहीं पसंद। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, आसपास लोगों में खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें खास करके। और बहुत ज़्यादा कोई ट्रॉमा हो तो प्लीज़ थेरेपी का ध्यान ज़रूर रखें। हर चीज़ की थेरेपी है। लोगों से, मेरे को तो ऐसा लगता है कई बार कि अच्छे लोगों से बात करना, अपने जो खास लोग हैं और उनसे शेयर करना अपने दुख सुख, सब बहुत बड़ा हीलर है। वही एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है, क्योंकि सबके पास थेरेपिस्ट के पैसे नहीं होते क्योंकि थेरेपी कराना कोई आसान नहीं है। पर जिनका जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्लीज़ जाएं, थेरेपी ज़रूर कराएं। और वो भी, वहाँ भी क्या होता है, थेरेपिस्ट के पास अगर आप जाओ तो वहाँ जाके भी बातचीत ही होती है। आप ओपनली बात कर पाते हो बिना किसी शेम, बिना किसी ये डर से कि कोई मुझे जज करेगा, किसी बात, सब चीज़ को अलग रख के आप कर सकते हो। तो फिर होपफुली इस वीडियो ने कुछ सेंस बनाया होगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू।